हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जय शर्मा एंड वेलकम टू फैंटेसी शो बाय क्रिकेट ज्ञान। और मेरे साथ जुड़ गए हैं ऋतिक। आज हम बात करने वाले एशिया कप के सुपर 4 के छठे मुकाबले की, जो कि है भारत बनाम बांग्लादेश का आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में। लेकिन उससे पहले ऋतिक, आपको पता है कि न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड की जो हमारी टीम थी फैंटेसी 11, उसने 1180 पॉइंट्स जीते हैं। बिल्कुल, देखिए वो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि हम लगातार मेहनत कर रहे हैं अपने दर्शकों के साथ, उनको बता रहे हैं और दर्शक भी हमें फॉलो कर रहे हैं। और मैं भी यही चाहूँगा कि दर्शक हमें अब आप सभी लगातार फॉलो करते रहें। हमारी जैसे टीम्स बन रही हैं, अभी हाल ही में 1180 पॉइंट जीते हैं। लगातार ऐसे ही आप धनराशि जीतते जाए। हमारा भी यही सपना है और आपका भी यही सपना होना चाहिए कि हमें लगातार बढ़ावा देते जाएं और अकेले बेन स्टोक्स नहीं 466 पॉइंट जितवाएं। क्या बात है, काबिले तारीफ परफॉर्मेंस रही है। आगे चलते हैं, अब क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में। हम ये बात करेंगे कि पिच रिपोर्ट क्या है, वेदर रिपोर्ट क्या है, क्या हो सकती है प्रोबेबल 11, क्या कोई चेंजेस आ सकते हैं या नहीं आएंगे, वो हम बात करेंगे आगे। और ऋतिक, सबसे पहले अब ये बताओ कि क्या लगता है वेदर रिपोर्ट के हिसाब से, अब तक कोलंबो में जो हमने देखा है हर मैच में ऑलमोस्ट बारिश आई ही आई है, तो आपको लग रहा है इस मैच में भी चांसेस हैं बारिश के? देखिए, मुझे लगता है कि 60% चांसेस है बारिश के। वेदर रिपोर्ट भी यही कह रही है कि 60% बारिश के चांसेस हैं। ह्यूमिडिटी लेवल की बात करूं तो मैं वो 80% जाएगा। और टेम्परेचर दिन की बात करो तो दिन में जब मुकाबला खेला जाएगा तो 30 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद रात को ठंडी थोड़ी बहुत हवाओं के साथ 25 डिग्री सेल्सियस तक। और अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। इतने मैचेस हो चुके हैं, थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है विकेट। आपको लगता है स्पिनर्स का रोल और बढ़ जाएगा यहां पर? अब देखिए, मुझे लगता है स्पिनर्स का रोल पहली इनिंग की मिड ओवर्स में ही बदल जाएगा। मुझे लगता है जो मिडिल ओवर्स होंगे उसमें ही मुझे लगता है स्पिनर्स का रोल काफ़ी आ जाएगा। आप इंडिया श्रीलंका के मुकाबले की बात करो, कैसे दुनित वेलाल आगे बीच ओवर्स में ही आ गए थे और उन्होंने विकेट चटकाना शुरू कर दिया था भारत का। तो लगातार मुझे लगता है ऐसा ही होगा। शुरुआत की 1 से 10 ओवर्स में मुझे लगता है थोड़ा बहुत बैलेंस्ड रहेगा पिच, थोड़ी बहुत हल्की बहुत घास देखने को मिलेगी, इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो उसमें तेज़ गेंदबाज भी जो है बीच बीच में मौके अपने बना सकते हैं, अच्छा रोल उनका भी आएगा। ओवरकास्ट कंडीशन रहेगी तो गेंद हो सकता है कि दोनों तरफ स्विंग भी करे, गेंद को लेटरल मूवमेंट में मिले। बल्लेबाजों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि रन अगर उनको बटोरने हैं तो 1 से 10 ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोर लें, क्योंकि फील्ड रिस्ट्रिक्शन भी उसमें कमी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं प्रोबेबल 11 की, जो क्या हो सकती है इंडिया और बांग्लादेश की प्रोबेबल 11। चेंजेस हो सकते हैं काफ़ी सारे, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुका है और शायद कुछ चेंजेस और रिप्लेसमेंट देखने की जरूरत पड़ सकती है, ताकि आप एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बेंच स्ट्रेंथ भी बना सके और पता चल सके कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन सा प्लेयर फॉर्म में नहीं है। तो आपको लगता है कुछ चेंजेस आएंगे इंडिया बांग्लादेश में? देखिए, अगर बांग्लादेश की 11 की बात करी जाए तो वो कुछ ऐसी लगती है। मैं बता देता हूँ सभी दर्शकों को कि मोहम्मद नाइम, मेहदी हसन मिराज, लिटन दास, अनामुल हक को यहाँ पर हमने टीम में जगह दी है। अनामुल हक, फिर उसके बाद शाकिब अल हसन, तौहीद रिदोय, आफिफ हुसैन, तस्किन अहमद, शोरिफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान और नसूम अहमद। और लिटन दास की बात करें तो वही विकेट कीपिंग करते हुए दिखाई देंगे। और जो मुशफिकुर रहीम है वो कुछ रीज़न से मुकाबला नहीं खेल पाएंगे। जी, ये देख लिया। अब देखते हैं क्या होगा इंडिया का प्रोबेबल 11, ये आपसे बात कर लेते हैं। और यहाँ पे भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं हमें। तो मैं बताता हूँ आपको इंडिया के क्या हो सकते हैं प्रोबेबल 11 इस मैच के लिए। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि श्रेयस अय्यर आए हैं अंदर, विराट कोहली बाहर बैठ रहे हैं और भी बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। आपको लग रहा है हार्दिक पांड्या भी शायद बाहर बैठ सकते हैं, अंदर आएंगे वो? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो पारस मामरे बॉलिंग कोच है टीम इंडिया की, उन्होंने साफ तौर पे ये बोला था कि कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो मे भी जो आपने जो प्लेइंग 11 बताई है उसमें हमने विराट कोहली को रेस्ट दिया है और कुछ प्लेयर्स को हमने रेस्ट दिया है और कुछ प्लेयर्स को जो है हमने मौका दिया है इस वजह से क्योंकि उनको ज़्यादा मौके नहीं मिले और उनको लय में आना वर्ल्ड कप से पहले बहुत ज़रूरी है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है यही चीज़ें हो सकती हैं। और कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सूर्य कुमार यादव का परफॉर्म करना, अगर वो आज प्लेइंग 11 में आते हैं तो? देखिए, अगर प्लेइंग 11 में उनको मौका मिलता है सूर्य कुमार यादव को, तो मुझे लगता है उनका रोल बहुत रह जाएगा बढ़िया कि उनको फिनिशर का मौका दिया जा सकता है, फिनिशिंग रोल पे। तो सूर्य कुमार यादव को मुझे लगता है कि अब मौका मिलता है तो उन्हें बिल्कुल इंटेलिजेंस के साथ वनडे क्रिकेट के बिल्कुल उसी फ्रेम में खेलना चाहिए। और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात करनी है, जो कि है सीजी फैंटेसी शो को सब्सक्राइब करने की। जी हाँ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और कोई भी इंपॉर्टेंट टिप्स से आप वंचित नहीं रहने चाहिए। और साथ के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो करें और टेलीग्राम चैनल को भी जाके ज्वाइन करें, जहां पे सबसे लेटेस्ट और सबसे जल्दी आपको न्यूज़ और टिप्स मिलती रहेंगी।
बजर बज गया भाई, बजर बच चुका। बिल्कुल, चलो दोस्तों चलते हैं दूसरी तरफ, जहां पर हम आपको बताएंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की बेस्ट फैंटेसी 11 के बारे में। तो चलिए गाइस, बना लेते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की बेस्ट फैंटेसी 11। सबसे पहले प्लेयर जो हमने चूज किए हैं वो हैं जसप्रीत बुमराह। टीम इंडिया के प्रमुख स्पीडस्टर जसप्रीत बुमराह, इनको चूज किया क्योंकि शुरुआती ओवर्स में जिस हिसाब से इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ गेंदबाजी करी थी, अर्ली विकेट्स चटकाकर दे दिए थे जय, मुझे लगता है इस बार भी वही कारनामा करके दिखाएंगे बुमराह, और इसी वजह से हमने बुमराह पर एक और बार फिर से भरोसा जताया। बिल्कुल, उसके साथ आएंगे यहाँ पर बांग्लादेश के शरीफुल इस्लाम। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के साथ हमें पता है भारतीय बल्लेबाजों का थोड़ा 36 का आंकड़ा है, तो इसलिए हमारी प्लेइंग 11 में यहाँ पर ये रहेंगे। अक्षर पटेल हैं अगले प्लेयर, जो कि एक ऑलराउंडर हैं, स्पिनर हैं, और अब तक काफ़ी वाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा रहा है इनका प्रदर्शन, तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे भी कारगर साबित होंगे, क्योंकि विकेट भी स्लो हो रही है थोड़ी सी, तो मेरे को लगता है फैंटेसी 11 में एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि अक्षर पटेल को इसलिए हमने चूज किया क्योंकि जो लोअर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है, आप बात करो रविंद्र जडेजा हैं, फिर अक्षर आएंगे, उसके बाद इतनी ज्यादा बल्लेबाजी हमारी ठोस नहीं है, इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो मुझे लगता है कि अक्षर पटेल का रोल वहां पर भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो वहां पर भी ज्यादा रन बना सकते हैं उनको अपने पास स्ट्राइक रख के, और गेंदबाजी में मुझे लगता है कि अगर इनकी आती है तो बहुत जबरदस्त कारनामा करके दिखाएंगे, क्योंकि पिच इनके मतलब का हो चुका है। अगले प्लेयर की बात करते हैं, वो हैं शाकिब अल हसन। वैसे तो बांग्लादेश के कप्तान है, लेकिन इस बार एशिया कप 2023 में इनका प्रदर्शन इतना खास नहीं रहा, लेकिन भारत के खिलाफ इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं, गेंदबाजी से भी और बल्लेबाजी से भी, इसी वजह से हमने इनको टीम में चूज किया अपनी। अगले प्लेयर आते हैं मेहंदी हसन मिराज, जो कि एक और बांग्लादेशी ऑलराउंडर हैं, बल्लेबाज और गेंद से दोनों से बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और इंडिया के खिलाफ काफी अच्छा रिकॉर्ड है इनका, तो इनको प्लेइंग 11 अपने फैंटेसी 11 में रखना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आपको धनराशि कमानी है तो। बिल्कुल, क्योंकि एक और चीज ये भी आती है मिराज के हक में कि भारत के खिलाफ चलते ही चलते हैं, चाहे इनको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करवा दो, जो कि बांग्लादेश ने अभी शुरू किया है, पर लेकिन ये लोअर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी करते थे, ये अड़ जाते थे। आप सीरीज याद कर लीजिए 2022 के एंड में दिसंबर में हुई थी जो वनडे सीरीज, उसमें कैसे सेंचुरी लगाई थी इन्होंने भारत के खिलाफ। अब हार्दिक पांड्या की बात कर लेते हैं, हमने इनको चूज किया एज एन ऑलराउंडर, जो कि बनता भी है भाई। अब गेंदबाजी से विकेट ले रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बाबर को बोल्ड किया इन्होंने, अब तो बल्लेबाजी से भी फॉर्म में आ गए, तो हार्दिक पांड्या पर भी हमने दांव खेल दिया। और अगले प्लेयर आते हैं बांग्लादेश के बल्लेबाज लिटन दास। इंडिया के खिलाफ अगेन इनका काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, और काफी अच्छी फॉर्म में भी दिख रहे थे हमें जितने मैचेस इन्होंने खेले हैं अब तक, तो मेरे को लग रहा है तो थोड़ा सा शायद से भारतीय गेंदबाजों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगी अगर हम इनको फैंटेसी 11 में अपनी रखते हैं तो। अगले प्लेयर की बात करते हैं, तो वो हैं रोहित शर्मा, भारतीय टीम के कप्तान। रोहित शर्मा को हमने रख लिया अपनी टीम में क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ इनका रिकॉर्ड अच्छा ही है, हम जानते हैं ये सब, पर लेकिन इनकी लगातार 50 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, वो कन्वर्ट नहीं हो रही 100 में। मुझे लगता है कि बड़ी नॉक आने वाली है बांग्लादेश के खिलाफ रोहित की। बड़ी नॉक से याद आया कि जो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी नॉक खेली थी, हमारे केएल राहुल अगले प्लेयर होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह की लय में हमने लास्ट मैच में देखा, श्रीलंका के खिलाफ भी अच्छी लय में लग रहे थे, और ऐसा लग नहीं रहा था कहीं से भी कुछ अनईजी फील कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि अब फॉर्म में आ गए और वो केएल राहुल एलिमेंट हमें दिखाई दे रहा है, तो फैंटेसी 11 में रखना ऑफ कोर्स लाजमी है। अब दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करेंगे, कैप्टन और वाइस कैप्टन की। सबसे पहले वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं, तो कुलदीप यादव को वाइस कैप्टन हमने यहाँ पर बना दिया है। कुलदीप यादव को क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेटें, श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेटें, 9 विकेटें तो ऐसी ही हो गई। अब अगर आप बात करो तो कुलदीप यादव के मतलब का पूरा विकेट है, और वैसे भी बांग्लादेशी बल्लेबाजों को इनका एक्शन पढ़ने में, और जो चाइना में इनकी गेंद रिलीज होती है वो तो बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, और उसके ऊपर से इनका चेंज ऑफ पेस, मुझे लगता है कुलदीप यादव वाइस कैप्टन बिल्कुल चुनना सही रहेगा। बिल्कुल, और आगे आते कप्तान बनेंगे हमारे श्रेयस अय्यर। जी हाँ, श्रेयस अय्यर, क्योंकि इस बार इनको मौका मिलने वाला है, कमर इनकी ठीक हो गई है, जो भी थोड़ा स्पैज़म आया था, जो भी इशू आया था, और हमें लग रहा है कि अब जिस तरह से स्पिन खेलते हैं, अब तक मेरे को ऐसा लग रहा है प्लेइंग 11 जो भारत की होने वाली है उसमें सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाजों को कोई खेलता है तो वो है श्रेयस अय्यर। बिल्कुल, इनके ऊपर अपडेट भी आ गया कि फिटनेस कैंप इन्होंने ज्वाइन कर लिया भारतीय टीम का, यानी प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन कर लिए हैं, तो श्रेयस अय्यर का आना प्लेइंग 11 में लाजमी है पूरा, इस वजह से हमने इनको कप्तान बनाया श्रेयस अय्यर को। साथ ही साथ आप सोच रहे होंगे इस पूरी प्लेइंग 11 में एक बड़ा नाम नहीं दिख रहा है, विराट कोहली का इसलिए क्योंकि विराट कोहली लगातार 3 मैचेस खेल कर आ रहे हैं, इस वजह से हो सकता है कि उनको रेस्ट दिया जाए, क्योंकि गेंदबाजी कोच पारस मामरे ने बातचीत करते हुए मीडिया के साथ कहा था कि हो सकता है कुछ बड़े प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाए और उनकी जगह पर कोई प्लेयर्स आए उनको रिप्लेस करने में। इस वजह से हमने विराट कोहली को इस 11 में ही रखा, लेकिन टेलीग्राम पर जो भी अपडेट्स आएगी या लास्ट मोमेंट पर जब प्लेइंग 11 आएगी, हम टॉस के बाद उसके बाद हम आपको तुरंत अपडेट कर देंगे, तुरंत चेंज कर देंगे सबकी सब चीज़ें। तो बिल्कुल जाने से पहले 11 के 11 प्लेयरों के नाम मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। कप्तान श्रेयस अय्यर, कुलदीप यादव हमारे वाइस कैप्टन,
रोहित शर्मा, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, लिटन दास, शाकिब अल हसन, मेहदी हसन मिराज, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और शोरिफुल इस्लाम। तो दोस्तों ये थी हमारी बेस्ट फैंटेसी 11। आप यही प्लेयर्स को चुनिए, बहुत ज़्यादा धनराशि जीतिए, पॉइंट्स जीतिए। हमारे सीजी फैंटेसी शो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, इंस्टाग्राम को और बाकी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर हम आपको लास्ट मिनट अपडेट्स देंगे। टॉस के बाद जब प्लेइंग 11 अनाउंस होगी, कुछ चेंज हुई, ऊपर नीचे बात हुई, तो हम आपको जरूर बता देंगे टेलीग्राम पर ही। फिलहाल अभी के लिए इस पेशकश में इतना ही। टिल देन बाय बाय।